नमस्कार दोस्तों। तो एक बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से। तो खबर ये थी कि अमेरिका और इजराइल ने मिलके ईरान पे किया अटैक। तो उसमें उनके जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खमेनेई, उनकी डेथ हो गई है। और उसके बाद ईरान ने फिर मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों पे काउंटर स्ट्राइक किया है। इसराइल में किया है, इसराइल में तेल अवीव और जेरूसलम में भी अटैक किए हैं। कतार में किया है, दोहा में। और इनफैक्ट सरप्राइजिंग मेरे लिए ये था कि यूएई पे, दुबई में भी अटैक किया है। दुबई के करंटली इंटरनेशनल एयरपोर्ट उड़ा दिया है उन्होंने। अबू धाबी का भी एयरपोर्ट उड़ा दिया है, सारी फ्लाइट्स बंद हैं। जो लोग वहां से निकलना चाहते हैं वो निकल भी नहीं पा रहे। मेरे कुछ दोस्त भी रहते हैं, तो अभी तो बस प्रे ही कर सकते हैं कि सब सही रहे। पर सिचुएशन अब बहुत गड़बड़ हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये सब शुरू हुआ था कि भाई हमको ना ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देना। ओके, बट इनको बनाना था। ठीक है, चलो। और ट्रम्प चचा वैसे भी आजकल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना ही है उनको, ऐसा कुछ। ठीक है। और इसराइल का और पैलेस्टीन का वो पहले से ही चल रहा था, तो ये कहीं वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं शुरू होने लग गया। सिचुएशन तो बहुत गंभीर है, क्योंकि जिस तरह के वीडियोस और मिसाइल के प्रॉपर अटैक्स के वीडियो आ रहे हैं सामने। अब इसमें क्या है, इंडिया के हिसाब से क्या है, क्या हो सकता है। तो देखो, ईरान का एक वो तो है ही ऑयल का और वो सब का, और उनका जो समुद्री रास्ता है पूरा, शिप वगैरह वहीं से आते हैं। तो अगर उस एरिया में टेंशन रहती है लंबे लंबे समय तक, तो फिर ऑयल वगैरह ये सब महंगा होगा, और फिर महंगाई बढ़ेगी, इंडिया में भी असर तो आएगा। ठीक है, असर तो आएगा। समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो हुआ है। मोदी जी अभी इसराइल से परसों ही वापस आए हैं, और कल अटैक। क्या चल रहा है अपने जैसे लोगों के लिए समझ नहीं, बहुत ऊपर बात है। अब खैमेने ही मर गए, अब उसमें कुछ लोग जो है खुश हो रहे हैं वहाँ पे कि चलो एक रिजीम चेंज होगी। शायद कुछ लोग वहाँ पे उनसे भी खुश नहीं थे। तो इसके भी दो पहलू, कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ लोग उनके सपोर्ट में हैं। तो ये भी बड़ा ट्रिकी ट्रिकी सिचुएशन है। ठीक है। और कहाँ कहाँ, बहरीन, कतार और यूएई और इसराइल में तो किए ही है। मतलब जहाँ जहाँ, मतलब ऑब्वियसली यूएस के बेसिस होंगे, वहाँ वहाँ वो अटैक कर रहे हैं। और ऑब्वियसली नुकसान तो हो ही रहा है बहुत ज़्यादा। और इंडिया का स्टॉक मार्केट वैसे ही ऑलरेडी बड़ा गड्ढे में था, पता नहीं कल क्या होगा। मतलब डिजास्ट्रस है, मतलब इकोनॉमीज के लिए तो ये बिल्कुल डिजास्ट्रस है। अभी दो लोग जो नहीं बोल रहे हैं, रशिया और चाइना, कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो बैकएंड से ईरान को सपोर्ट है उनको। पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगी है भाई। और ये पता नहीं, देखो, वॉर शुरू तो हो जाता है, खत्म नहीं होता इतनी जल्दी। देखो, रशिया यूक्रेन का वॉर भी शुरू तो हो गया, लेकिन खत्म नहीं हो पाया अभी भी। ठीक है, वो यूक्रेन का बहुत नुकसान हो गया, रशिया का भी नुकसान हुआ, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हो पाया। अमेरिका ने अफगानिस्तान को कितने साल जो है वो यहाँ पे रहे, लेकिन वो फिर जाना पड़ा वापस। ठीक है, ये हार है एक्चुअली। ठीक है, इनकी अफगानिस्तान कंट्री एज ए कंट्री डिस्ट्रॉय हो गई, बट जीत के नहीं गए। अमेरिका वियतनाम में भी फंस गया था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। तो प्रॉब्लम, वॉर मतलब वॉर से डील करना इजी काम नहीं है। तो हम लोग जो इंडिया में रह रहे हैं, एटलीस्ट इस बात का हमको रियलाइज जरूर करना चाहिए कि हमने नहीं इंगेज किया पाकिस्तान के साथ। जो मई में चलो थोड़ा बहुत जो हुआ था अटैक वगैरह, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं क्यों बंद कर दिया, मार दो। ठीक है, ये कर दो, और ये ले लो, कश्मीर ले लो, और ये ले लो। भाई ये चीजें नहीं होती इतनी आसान। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स को थोड़ा सा दिमाग से समझो। एक बार फंस गए, अब इंडिया इज नॉट दैट कंट्री कि वो बहुत ज्यादा वॉर और ये सब को सब्सक्राइब करके मतलब हम सरवाइव भी कर जाएं। इकोनॉमी की वैसे ही हालत बहुत स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, जब ऐसे लोग, इतने डेवलप कंट्रीज वाले लोग नहीं डील कर पा रहे हैं, तो हम तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपना होली दिवाली यहाँ पे फिर भी आज आराम से अपन मना रहे हैं, किसी चीज का टेंशन नहीं है। ठीक है। अब मेरा तो एक बेस्ट फ्रेंड ही रहता है दुबई में, एंड आई हैव दिस फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कि वहाँ पे क्या गाइडलाइन और क्या मतलब सिचुएशन है अभी।
ठीक है, स्थिति खराब है, सब लोग पैनिक में है, स्कूल कॉलेज बंद है, एयरपोर्ट बंद है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और ये मतलब हर कोई दुबई का मतलब नाम आज की अगर करंट जनरेशन में अगर कुछ सिटीज के आप 4-5 वर्ल्ड की सिटीज देखोगे, दुबई उसमें से हमेशा रहेगा। ठीक है, क्या लंदन हो गया, सिंगापुर हो गया, उसमें दुबई का नाम भी आएगा। इनफैक्ट दुबई का नाम अब ज्यादा आ रहा है क्योंकि थी है वो सिटी इस टाइप की। वहां सोचो ये हो रहा है, प्रॉपर मिसाइल अटैक हुए दुबई में, कमाल ही हो रहा है। तो दोस्तों ये एक न्यूज़ का एक ऐसा आइटम आया कि जिस मुझे लगा बात करनी चाहिए, आगे भी ऐसे अगर कुछ होंगे। मेरा प्लान एक्चुअली दूसरा था, लेकिन वो होता उससे पहले ये आ गया, तो मैंने कहा चलो इस पर बात कर लेते हैं। और भी कुछ इसमें डेवलपमेंट होगी तो मैं फिर से आऊँगा। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।